हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीत लूम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अनअकैडमी। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जेई का प्रेप खराब हो गया होगा, है ना। 2026 के हम एस्पिरेंट्स हैं। आप में से कुछ लोग ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं जो अगले साल ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो चाहे आप 11 से 12th मूव कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप लेने वाले हैं, बेसिकली आप अगर 2026 एस्पिरेंट और आप अपनी प्रेपरेशन को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं सही तरह से, है ना। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी स्टार्ट किया होगा पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, प्रेपरेशन अच्छी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं वो सारे पॉइंट्स को टच करने वाला हूँ जो एक रैंकर फॉलो करता है जब भी वो एक स्ट्रेटजी बनाता है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम कई सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, क्विकली टच करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू लुक इनटू बिफोर यू स्टार्ट योर जेई प्रेपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो जेई प्रेपरेशन में आता है वो ये है कि हम जो कंटेंट का सोर्स है हमारा, हम कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। हम किसी ऑनलाइन कोचिंग में जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में, यूट्यूब पे, हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, है ना, कहाँ से पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहली चीज़ है। तो आप में से कुछ सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ रहे होंगे, है ना, और भी कई सारे लोग जुड़ने वाले हैं, कई लोग जुड़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो फिनिक्स बैच है आईआईटी जेई के लिए 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। मतलब इसमें स्टार्ट होने में अभी मोटा मोटा 30 डेज़ के आसपास का टाइम, ठीक, डिपेंड करता है आप वीडियो कब देख रहे हैं। तो ये एक बढ़िया बैच है ना। और ये जो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं इस बैच के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा। कैसे 11 से 12 अगर आप मूव कर रहे हैं, आप ड्रॉपर हैं, कैसे इस बैच को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग नए अभी प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं या आना चाहते हैं, वो अभी ऑफर चल रहा है 9 मार्च तक है। तो आप मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव यूज़ करके इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। ये 9 मार्च तक ये वाला प्राइस है। अगर आप ज़्यादा प्राइस पे करना चाहते हैं तो 10 मार्च को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इस प्राइस पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है यार, मतलब बैचेज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, आप मल्टीपल बैचेज एनरोल कर सकते हैं, मल्टीपल एजुकेटर, सब कुछ है। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी थिंग दैट यू नीड टू क्रैक जेई। ओके, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा। स्ट्रेटजी की बात मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पॉइंट से, वो है कि मंथ वाइज स्टडी प्लान आपको बनाना है। अगर आप इस ब्रैच के मतलब लिंक पे जाएंगे ऐप में, अनअकैडमी ऐप में, तो आपको एक ब्रोशर जो है वो दिखेगा, ठीक है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स वगैरह दिखेंगे, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली टीचर लेने वाला है वो भी दिखेगा। तो वो जनरली फ्लो में होते हैं, उसी फ्लो में टीचर जनरली पढ़ाते हैं। या फिर अगर वो फ्लो चेंज भी होता है तो दैट डजेंट मैटर। हमें एक ईयर वाइज प्लान बना लेना है। ईयर वाइज प्लान में हम क्या बोलेंगे कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हमारा सिलेबस जो वो फिनिश होना चाहिए, 11th प्लस 12th सारा, ठीक है। सिलेबस क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए एकदम, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। ये सिंपल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम हायर रैंक्स एम कर रहे हैं, अगर हम रैंकर बनना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अराउंड 100 डेज ऑफ रिवीजन चाहिए होती है जब हम जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड दीज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मंथ्स फॉर रिवीजन फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक। मैं उसमें फोकस करना चाहता हूँ। फिर जो कमियाँ रह जाएं वो आप फेबररी, मार्च में और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अप्रैल में आपका जो है वो एडवांस के और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि पहले आप एडवांस नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ भी चलता रहता है। मेंस और एडवांस ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक। तो वो चलता रहेगा। ओके, तो एक तो आप ये प्लान बना लें कि मंथ वाइज मेरे अप्रॉक्सीमेटली कितने कितने चैप्टर हर महीने में हो रहे हैं, वो आपको वहाँ से दिख जाएगा। आपके बैच का जो ओरिएंटेशन रहेगा उसमें भी टीचर्स आपको बताएंगे हम कब कब क्या क्या कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, तो वहाँ से भी आपको वो प्लान बन जाएगा। सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मंथ वाइज प्लान बनाना आसान काम है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपको बना लेना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है एक टाइम टेबल बनाना, है ना। क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब कब पढ़ेंगे, है ना? तो टाइम टेबल जो है वो अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग टाइम टेबल बनता है। कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है,
आप वैसा टाइम टेबल बनाइए। मिनिमम मैं कहूँगा ड्यूरेशन जो स्लॉट की है वो 90 मिनट्स की मिनिमम ड्यूरेशन रखिएगा, उससे कम में फिर कवर अप नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ, आप उसमें आके मेरे से चेक भी करवा सकते हैं। कोई भी आपको उसमें चेंजेस करना है तो आई रेकमेंड दोज चेंजेस। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, आपका जब भी मन करे आप मेरी क्लासेस में आके वो टाइम टेबल मेरे से वेरीफाई करवा सकते हैं। आप देखेंगे और भी कई सारे बच्चे वो रेगुलरली आते रहते हैं, वो टाइम टेबल वेरीफाई कराते रहते हैं, ठीक है। फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक्स जरूर रखिएगा, 15 से 20 मिनट का ब्रेक, और बहुत बड़े ब्रेक्स नहीं रखिएगा। अगर 3 घंटे का ब्रेक आ गया, डोंट टेक लॉन्गर ब्रेक्स, शॉर्टर ड्यूरेशन की ब्रेक्स रखिए। और ब्रेक्स में कोशिश करिए जैसे कभी ब्रेकफास्ट कर लिया, कभी नहा लिए, कभी लंच कर लिया, कभी डिनर, कभी चाय स्नैक्स, ऐसा। तो वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको ब्रेक्स में एडजस्ट करने की आप कोशिश करिएगा। तीसरा है, आपको नोट्स बनाने सीखने होंगे, अच्छे नोट्स बनाने सीखने होंगे। मल्टी कलर पेन को यूज़ करिए, राइटिंग को अच्छा रखिए, मतलब नोट्स रफ नहीं होने चाहिए, अच्छे खासे ऐसा डिटेल्ड नोट्स बनाइए ताकि उनको पढ़ने का आपका मन करे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आपके नोट्स मेकिंग के जो स्किल्स हैं उन पे आप काम करें और अच्छे से नोट्स तैयार करें। क्लास में अगर समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार नहीं मिल पाता समय नोट्स बनाने का, टीचर आगे निकल जाता है, तो बाद में पीडीएफ से उन नोट्स को कंप्लीट करिए। बट नोट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए ताकि उनको रेगुलरली रिवाइज करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रेंथन कर पाओ, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू मेक वेरी गुड नोट्स। वो आपका लॉन्ग टर्म में समय जो है वो बचाएंगे। जो आप एक बार टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बाद में आपका टाइम बचने ही वाला है। फिर एक सवाल बच्चों का रहता है कि एक दिन में हम कितने क्वेश्चन करें, या एक चैप्टर के हमारे कितने क्वेश्चन होने चाहिए। इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो कि हर चैप्टर जो है उसकी लेंथ और डेप्थ थोड़ी अलग अलग होती है। उनकी वेटेजेस भी कई बार कुछ चैप्टर की वेटेज अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होती है। जैसे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर वो छोटा है, ठीक है, उसमें आप 50-70 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो दैट शुड गिव यू अ गुड ग्रैस्प ओवर द चैप्टर। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बड़ा चैप्टर है, उसमें 200-250 क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो एक मोटा मोटा फंडामेंटल है कि अगर आप मोटा मोटा 200 प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 200 प्रॉब्लम्स पर चैप्टर कर लेते हैं तो आई थिंक दैट शुड बी ओके। एंड पर डे की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन हर रोज आपके निकलने चाहिए, चाहे वो क्लासेस में निकलने हैं चाहे प्रैक्टिस में निकलें। उतना बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर आप अच्छे जेई लेवल के प्रॉब्लम्स करें तो 15 to 20 जेई लेवल प्रॉब्लम्स आर ओके ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आपको माइंड मैप्स बना लेने चाहिए, फॉर्मूला शीट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वो क्विक रिवीजन में आपको काम आएंगे। तो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन मेकिंग दोज साइड बाय साइड। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे जाता है, जैसे जैसे आपकी चैप्टर की समझ बढ़ती है, तो आप वो शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, जो मर्जी उसका नाम ले लें, वो आपको जरूर बनाने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बैलेंस जरूर बनाएं। मैं सिंपल सा रूल बोलता हूँ, T/3 रूल। बेसिकली सब सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए, सिंपल सा रूल है। ऐसा नहीं करिए कि लेट से हम जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट में हमें प्यार कम है, जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लग रहा है उसको कम पढ़ रहे हैं, वो और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पेपर जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करके ही आप कल को रैंकर बन पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑलमोस्ट इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। तो हर सब्जेक्ट को 1/3 टाइम, इंक्लूडिंग द क्लासेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्लासेस, क्लास का टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम, प्रैक्टिस का टाइम, सब मिला के उस सब्जेक्ट का, दूसरे सब्जेक्ट का और तीसरे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट बराबर बराबर रखे तो बढ़िया रहता है। बुक्स जो होती है, देखो हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग तरह से उनका पढ़ाने का तरीका होता है। तो बुक्स मेरे हिसाब से जिस टीचर से आप पढ़ेंगे वो अगर रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको लेनी चाहिए, अगर वो रेकमेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं लेनी चाहिए। मैथ्स में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, हमारा मटेरियल जो है वो सफिशेंट है, तो आपको और कोई एक्स्ट्रा किताब जो है वो मैथमेटिक्स में एटलीस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कई बच्चों का स्कूल वगैरह होगा, ठीक है, प्लस कह लीजिए या कोचिंग कह लीजिए, ठीक है, उसको स्कूल के साथ मैनेज करना कई लोगों के लिए टफ हो जाता है। बट यही है कि मैं सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल बताता हूँ बच्चों को कि जब आप स्कूल में हैं तो स्कूल का काम करिए, जब आप घर पे हैं तो घर का काम करिए, एक दूसरे की चिंता नहीं करिए। स्कूल में बैठ के जेई की चिंता कर रहे हैं कि यार मेरा टाइम खराब तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा सिलेबस रह जाएगा, मेरा होमवर्क रह जाएगा। और जब हम जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं अरे यार स्कूल
में ऐसा हुआ, स्कूल के कारण मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मेरी जेई की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। बेसिकली हम सोचने में ज़्यादा समय स्पेंड कर देते हैं, तो वो सब नहीं करें। जो टाइम स्कूल में जाना है वो तो जाना ही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वट एवर टाइम यू हैव फॉर जेई प्रेप, यूटिलाइज दैट टू 100% एफिशिएंसी। ठीक है। लास्ट चीज़ है, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है इफेक्टिवली। देखो, कोई भी प्लान एक ही दिन में 100% परफेक्शन पे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, बस इतना कर लें। वंस यू हैव स्टार्टेड, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें आपको कमियां दिखेंगी, उन कमियों को आप दूर करिए और धीरे धीरे उसको 100% परफेक्टनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। वो कभी भी बन नहीं पाएगा, बट स्टिल यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है। तो आप ऐसे ही नहीं सोचिए कि जब सारा कुछ परफेक्ट होगा मैं तभी पढ़ाई शुरू करूंगा। पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आज आप 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो 4 घंटे पढ़िए, कल को 5 घंटे पढ़िए, फिर 6 घंटे, ऐसे धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए। मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सिंपल सी बात है। सो वंस यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्लान, और कॉन्फिडेंटली आप उसमें कमियां ढूंढिए और कॉन्फिडेंटली आप उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़िए। ऐसा करेंगे तो आप इजीली प्लान को एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिए। ठीक है। स्टार्टिंग में कोई एक्सपेक्टेशन आपकी खास नहीं होनी चाहिए। यू शुड ओनली फोकस ऑन द हार्ड वर्क, ओनली ऑन द एफर्ट, कि मैं एफर्ट क्या डाल रहा हूँ। आउटपुट को भूल जाइए, आउटपुट अपने आप बाद में आने लग जाएगा, पर पहले एफर्ट डालना शुरू करिए। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया जेई 2026 का प्रेप कर पाएंगे। और डिटेल में इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए मैंने एक मेंटरशिप सेशन रखा है। वीआईपी अनअकैडमी वीआईपी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। बेसिकली वीडियो पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी को लेकर कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो था तो आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो आप इस सेशन में आके, जो कि मार्च 9 को सुबह 11 बजे होने वाला है, तो आप इस सेशन में आके मेरे साथ वो सारी बातें जो भी आपकी हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। टाइम टेबल्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और भी कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आई विल टेक ऑल योर क्वेरीज ऑन March 9, 11 AM. Alright, thank you so much for patiently watching this video. I wish you all the very best.